नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सिमरन हुसैन। तो यूट्यूबर मनीष कश्यप पटना के बेउर जेल से बाहर हो गए हैं। 9 महीने के बाद मनीष कश्यप की जेल से रिहाई हुई है। कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद मनीष कश्यप को बेउर जेल से रिहा किया गया है। तो मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने से पहले जेल के बाहर समर्थकों की भारी संख्या में मौजूदगी रही। जैसे ही मनीष कश्यप जेल से बाहर आए, समर्थकों ने मनीष कश्यप को गले लगा लिया। बाहर आते ही मनीष कश्यप खुली गाड़ी में सवार हुए, उनके समर्थकों का अभिनंदन किया। बेउर जेल से बाहर आते ही मनीष कश्यप सबसे पहले पटना के महावीर मंदिर की ओर रवाना हो गए। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां 9 महीने के बाद मनीष की रिहाई हुई है। उनके समर्थक जो है जेल के बाहर घंटों खड़े थे। मनीष के बाहर आने के बाद उनके समर्थक उनसे गले लगे और मनीष बाहर आते ही सबसे पहले महावीर मंदिर की ओर रवाना हुए। आज मनीष कश्यप कई दिनों के बाद जेल से छूट रहा है। भाई कहने की जरूरत है क्या कुछ इसमें? बचा क्या कहने के लिए? सब कह दिया। आप रो रही थी, आज क्या करने वाली हैं? आज हंसेंगे, हंसेंगी। सेब बांट रहे हैं, केले बांट रहे हैं, संतरे बांट रहे हैं। देखिए, सबसे खुशी का आज पल है कि शेर ऑफ बिहार मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार हम सबके बीच में आज समझ जाइए कुछ ही देर में छूटने वाले। उनके लाइन 2 ही लाइन उनके लिए कहना था कि तोरा बीर बिहार सुने साने लगे भैया रे। ये बिहार जो जगत का खेला है, जितना गरीब का वो मदद किए हैं। आज अगर मनीष कश्यप जेल गए हैं तो अपने परिवार के लिए जेल नहीं गए, अपने भाई के लिए नहीं गए, वो गरीब का आज तक मदद करते आए। आज तक जो काला पानी का सजा काटे हैं ना, एनएसए जो लगा, समझ जाइए वो किसी का जमीन कब्जा नहीं किए, किसी का मकान कब्जा नहीं किए, गरीब का आवाज बने। और अगर ये गरीब का आवाज बनना मनीष कश्यप के लिए गुनाह है तो ऐसा गलती मनीष कश्यप बार बार करेगा। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गौतम। लंबे समय के बाद मनीष के जो समर्थक हैं लगातार लंबे समय से मनीष के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और मनीष जो है जेल से बाहर आ गए हैं। ऐसे में उनके समर्थकों की ओर से क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है, क्या रिव्यू मिल रहा है वहां से? आपने ठीक कहा कि मनीष कश्यप के रिहाई की जैसे ही बात सामने आई थी और वैसे ही उनके परिवार और जो समर्थक हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उनको लग रहा था कि एक ऐसा यूट्यूबर जो ज़मीन से शुरुआत करता है, लोगों की बात करता है, लोगों के मुद्दे उठाता है, आज वो किसी वजह से जेल के अंदर है तो कहीं ना कहीं यह एक राजनीतिक मुद्दा है जिस पर अलग से बहस होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से रिहाई के बाद जो तस्वीरें बदली है, मनीष कश्यप के जो चाहने वाले हैं, जो पसंदीदा जो लोग हैं, जो उनके यूट्यूब को पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इस खबर के बाद से अंदर से एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि ये जो उत्साह है, बेउर जेल के बाहर जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि मनीष कश्यप का कद और जो रुतबा है वो किस कदर बढ़ा है। जेल जाने के बाद जिस तरह से उनको तो तकलीफ़ें हुई है, 7 महीने 8 महीने रहने के बाद, 7 महीने रहने के बाद जो तमिलनाडु से लेकर के बेउर तक, और जिस तरह से उन्होंने जो सफ़र जेल के अंदर का के तस्वीरों को देखा, महसूस किया, अब वो चीज़ें जब बाहर आएंगी तो अब उनके अंदर वो जो जेल जाने का जो डर होता है वो डर अब उनके चेहरे से लग रहा है कि वो उन्होंने वो गुनाह किया ही नहीं जिसकी वजह से उन्हें सज़ा मिली। यह एक षड्यंत्र है जिसकी वजह से उनको ये 7 महीने बिताने पड़े। तो कहीं ना कहीं जो चेहरे की जो चमक थी वो अब मनीष कश्यप के आगे का जो स्वरूप होगा वो किस तरीके से होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशंसकों ने और तमाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं, ख़ास करके जो युवा साथी हैं जो यूट्यूबर के रूप में जाने जाते हैं, उनके चेहरे पर बस एक ही नाम था कि बस मनीष कश्यप जेल से रिहा हो रहे हैं। और एक षड्यंत्र के तहत जिस तरह से उन्हें फंसाया गया था, अब वो आगे एक नया रास्ता अख्तियार करेंगे। रास्ता इसलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया है कि ये रास्ते घर की तरफ जाएंगे, लेकिन महावीर मंदिर से होते हुए जिस तरीके से रोड शो किया गया, रोड शो करते हुए वो अभी भी अपने प्रशंसकों के बीच में हैं, घर नहीं पहुँचे हैं।
तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जिस तरह से कोई नेता पटना एयरपोर्ट पर आता है और पटना एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय जाता है, तो जो रोड शो होता है वो कितना मायने रखता है। यानी कि अब आप मनीष कश्यप को न सिर्फ एक यूट्यूबर कह सकते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि मनीष कश्यप पहले एक यूट्यूबर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब आगे किस रूप में जाने जाएंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, उनकी राजनीति क्या होगी, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो सामाजिक सरोकार रहा है मनीष कश्यप का, उसके लिए भी वो जाने जाते हैं। बिल्कुल गौतम, लेकिन जैसे कि शुक्रवार को अगर बात की जाए तो रिहाई की बात पर भी बात बनी थी, लेकिन ये रिहाई जो शुक्रवार को पेपर वर्क कहकर अटका दी गई थी, तो आज इसको लेकर कुछ अड़चनें आई, कुछ अटकाने वाली बात आई, क्योंकि शुक्रवार को भी ये रिहाई की बात चल रही थी, लेकिन पेपर वर्क को लेकर उसे रोक दिया गया था। आज कुछ ऐसी परेशानी देखने को मिली है? देखिए, ये पेपर वर्क जो होता है वो कोर्ट के फैसले के बाद जब जेल प्रशासन तक जो चीज़ें पहुंचती है, वो अगर समय पर ना पहुंचे तो वो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन अपने जेल मैनुअल के मुताबिक ही कैदी की या बंदी की रिहाई करता है, और कोर्ट के फैसले पहले आते हैं, उसके बाद उसी फैसले को जेल मैनुअल अपने तहत देखता है। तो जो कागजी कार्रवाई हुई है, जो प्रक्रिया है, उसमें वकील के माध्यम से जितनी तत्परता दिखाई गई, शायद जेल मैनुअल के मुताबिक उतनी तेज़ी नहीं दिखाई गई, वरना शुक्रवार को ही वो उनकी रिहाई तय हो जाती। लेकिन एक दिन का एक्स्ट्रा वक्त लग गया, और इस वक्त में जो यूट्यूबर्स के जो प्रशंसक थे, मनीष कश्यप के जो चाहने वाले थे, वो न सिर्फ राजधानी पटना बल्कि पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग आए थे उनको एक झलक देखने के लिए उनकी। और हालांकि मनीष कश्यप एक्टिव नहीं हुए इन 7 महीनों में, बावजूद इसके उनकी जितनी चर्चाएं न्यूज़ माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हुई, उनके बारे में जितनी बातें कही गई, जितनी चीज़ें वायरल हुई, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक घर बनाने में मनीष कश्यप ने जो सफलता हासिल की है, वो एक सद्भाव, एक सहयोग के रूप में, कि लोगों को लग रहा था कि एक ऐसा यूट्यूबर जो सच को दिखाने की ताकत रखता है, सच बोलता है, और किस तरीके से उसको षड्यंत्र के तहत या एक फर्जी वीडियो के मामले में फंसाया गया। तो इस चीज़ को अब कोर्ट ने नियमित तौर पे जमानत तो दे दी है, लेकिन अभी ये मामला चलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो आईपीसी की कुछ सेक्शंस हैं उसको हटा दिया गया है, शायद उसके साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिले होंगे, लेकिन जेल से रिहाई के बाद भी जो कानूनी शिकंजा है वो अभी भी उनके ऊपर रहेगा। अब ऐसे में जब कोई जेल होकर आता है, चाहे वो आज़ादी की बात हो, चाहे वो आप आज़ादी के बाद या फिर किसी रूप में आप ले लें, तो जेल के अंदर की जो तस्वीरें होती है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर होता है कि जेल का डर, वो डर अब इन 7 महीनों में मनीष कश्यप के चेहरे से शायद अब न देखने को मिले, क्योंकि उनको पता है कि जेल में किस तरीके से रहना होता है, कैसे आप समाज से अलग कट के रहते हैं। और जेल का मतलब ही होता है कि यदि आपसे कुछ गलतियां हुई है तो आप उसको सुधार लें। और कोई भी व्यक्ति जब बंदी होता है तो जेल के अंदर की जो मैनुअल होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, उन चीज़ों में जो बंदिश के रूप में जब बनता है, तो उसको लगता है कि शायद हमने कुछ अच्छे काम किए होते तो आज मुझे जेल नहीं जाना पड़ता। तो अच्छी चीज़ें हैं, रिहाई हुई है, जमानत मिली है, लेकिन जिस तरीके से जो वीडियो वायरल की जो बातें कही गई थी, उस दौर में तमिलनाडु पुलिस, बिहार पुलिस ने जिस तरह से अपने कामों को अपने अंदाज में जिस तरीके से काम किया, अब सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में मनीष कश्यप की जो सोच है वो क्या दर्शाती है, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं वो उन्हें अपना आइडियल, अपना हीरो मानते हैं। लिहाजा ये ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हों, या हो सकता है कि अपनी एक पार्टी बनाएं, हो सकता है आगे की जो संभावनाएं हैं वो मनीष कश्यप को एक यूट्यूबर के रूप से अब कहीं ज़्यादा एक हीरो के रूप में परिवर्तन हो गया है। और आप
आपको याद होगा कि जब वो 7 महीने पहले जब जेल नहीं गए थे और उनकी जो खबरें यूट्यूब में जो प्रसारित होती थी, तो उन खबरों में कहीं ना कहीं उनका जो अंदाज है कहने का या अधिकारियों से निर्भीक रूप से बातें करने का या जो चीज़ें वो समाज में परोसना चाहते थे वो दूसरे अन्य लोगों से थोड़ा डिफरेंट था। यही वजह है कि आज जो मनीष कश्यप है, आज देखिए चीज़ों को वायरल होने में अगर देर नहीं लगती। आज देखिए, आज हम हालांकि जोड़ना या उस संदर्भ में नहीं चाहते, लेकिन आज खान सर देखिए 1000 या सैकड़ों टीचर होंगे जो उस अंदाज में पढ़ाते हैं, लेकिन खान सर के पढ़ाने का अंदाज उनकी चीज़ों को वायरल करता है और आज पूरी दुनिया में उनकी लोकप्रियता कहीं से छिपी नहीं है। तो अलग अलग अंदाज है जो जिनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है यूट्यूब के ज़रिए, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। तो इस मीडिया के ज़रिए जो व्यूअर्स होते हैं वो लगातार उस व्यूज़ को आप किस तरीके से परोसते हैं ये देखने वाली बात होगी। आप देखिए किस तरीके से जो एक मगध के इलाके में जो प्रोग्राम चलता है उसको बहुत सारे लोग अपने अंदाज में देखना चाहते हैं, मिथिला के अंदाज में जो चीज़ें देखना चाहते हैं। तो ये अलग अलग रूप है जहां आप अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं, आप अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें कितना लोगों को पसंद आती है ये उस पर निर्भर करता है। और यहीं पर कहीं ना कहीं मनीष कश्यप बाकी लोगों से आगे निकल जाते हैं। और सोशल मीडिया के ज़रिए जब वो अपनी बातों को रखते थे या समाज की आईने के रूप में वो जब दिखाने की कोशिश करते थे, तो उनका ये अंदाज़, मनीष कश्यप का जो अंदाज़ है वो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। उनका जो कभी कभी देहाती अंदाज या कहें कि बात करने का स्टाइल या जिस तरह से वो निर्भीक होकर अधिकारियों के सामने बात करते थे, लिहाजा ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको अलग करता है। बिल्कुल तो गौतम, लेकिन अगर बात की जाए गौतम, 9 महीने से वो जेल के अंदर थे, ऐसे में लगातार ये लंबा सफर है, क्योंकि 9 महीने का दिन कुछ छोटा नहीं, लंबा सफर रहा। ऐसे में मनीष कश्यप जो है लगातार अंदर रहे और वो जेल के अंदर से भी राज्य सरकार के विरोध में लगातार हमलावर भी रहे। अब 9 महीने के सफर को वो काटने के बाद जब बाहर आते हैं तो क्या सरकार के ऊपर उनका कोई रिएक्शन रहा? कोई हमलावर वाले कुछ वैसे बयान दिए गए, क्या कुछ रिएक्शन उनका रहा बाहर आने के बाद? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो रिएक्शन है उनके चेहरे से, उनके भाव भंगिमा से और एक नज़र लोग उनको देख पाए हाथ मिलाने के अंदाज से, उनको ये लग रहा था कि अब एक नए बुलंद इरादे के साथ एक और मनीष कश्यप का जन्म हुआ है। एक और बुलंद इरादों के साथ मनीष कश्यप बाहर आए हैं, लोगों से इंटरेक्ट हुए, लोगों के बीच इतनी भीड़ देखकर उनको ज़रूर एहसास हुआ होगा कि ना तो वो कोई नेता हैं, ना कोई अभिनेता हैं, ना ही कोई ऐसे बड़े सेलिब्रिटी हैं जो क्रिकेट में 100 मार करके वर्ल्ड कप जिता के लाता है। ये एक ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने अपने एक जीमेल के ज़रिए, एक अकाउंट के ज़रिए आज इतने लोगों के बीच आज इतने प्रशंसक हो गए हैं, लिहाजा उनके मन में अब इस बात को और बढ़ाने की सोच ज़रूर होगी। और उनके चेहरे से भी साफ झलक रहा था कि वह एक निर्भीक यूट्यूबर के रूप में ही नहीं बल्कि अब आगे एक निर्भीक पत्रकार के रूप में भी जाने जा सकते हैं, अगर वो उनकी सोच अगर इस तरीके से आगे बढ़ेगी तो। इसके अलावा लेकिन गौतम, लेकिन ये अगर ये राज्य सरकार के लिए हमलावर रहे हैं गौतम, ऐसे में इस तरह से अगर वो राज्य सरकार के खिलाफ अगर हमलावर रहे हैं तो क्या आने वाले समय में उनके लिए ये कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती? क्योंकि ये समस्या और भी बढ़ सकता है। लंबे समय से वो अंदर थे और लगातार वो राज्य सरकार के विरोध में भी रहे और हमलावर भी रहे, जैसे कि समर्थक भी उनके बहुत सारे रहे हैं। अब लंबे समय के बाद जब वो जेल के बाहर आते हैं और फिर सरकार के विरोध में उनका हमलावर बयान आएगा अगर, तो फिर आने वाले समय में हो सकता है कि उनके लिए ये जो उनके बयान है उनके लिए मुसीबतें खड़ा कर सकती हैं।
बिल्कुल उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है, लेकिन उनकी लड़ाई जब भी रही है, मनीष कश्यप ने के खबरों को या यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि सिस्टम के खिलाफ उनका संदेश रहा है, मैसेज रहा है। चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है पेशे से और अगर वो सरकारी कर्मचारी है, अगर वो काम नहीं करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ मनीष कश्यप हमेशा से आग उगलते रहे हैं। दूसरी बात, सड़कों के निर्माण को लेकर जिस तरीके से वो इंजीनियरिंग दलाली की बात करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं, कमीशन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो ये भी एक लड़ाई सरकार के खिलाफ होती है, प्रशासन के खिलाफ होती है। लेकिन तीसरी बात यह है कि यदि इंटेंशनली अगर आप किसी भी सरकार के खिलाफ रहते हैं या उनके आपको अपोजिट में अगर आप, चूँकि देखिए एक गिलास पानी अगर आधा खाली है और आधा भरा है तो आपका नज़रिया कैसा है सोचने का, ये आपकी मेंटलिटी पर निर्भर करता है। किसी को वो गिलास आधा खाली नज़र आता है तो किसी को भरा हुआ नज़र आता है। तो स्वाभाविक है अगर राजनीतिक चश्मे से अगर देखने की ज़रूरत हो तो मनीष कश्यप ने साफ तौर पे इन 9 महीनों में जो लड़ाई लड़ी है वो सरकार के खिलाफ लड़ी है। बात चाहे यूट्यूब पर वो उस घटना को ले लें या फिर इस जो भी खबरें रही है मनीष कश्यप की या जो भी यूट्यूब पर उन्होंने अपने मैसेज को देने की कोशिश करी है वो प्रशासन और सरकार के खिलाफ है। अब ऐसे में सरकार के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखता है तो शायद वो हीरो हो जाता है और यहीं पर मनीष कश्यप लोगों के बीच हीरो बने हुए हैं क्योंकि लोग उनकी बातों को देखना और सुनना पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप इसी तरीके से समाज की चीज़ों को, सरकार की चीज़ों को अगर कहीं गलत होता है तो वो दिखाते रहें और यही कारण है कि आज रिहाई के बाद भी, हालांकि उन्होंने इस तरीके से कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो आगे सरकार के खिलाफ हो, लेकिन जिस तरह से जेल में अभी जो हाल में एक जो पेशी हुई थी वहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर अकेले इतना हिम्मत जुटाया कि जेल प्रशासन के खिलाफ उन्होंने अपनी बातें कही। जेल प्रशासन के अंदर किस तरीके से जानवरों की तरह पेशी की जाती है, किस तरीके से रखा जाता है, उनके जो रूटीन चीज़ें हैं उस पर भी व्यवधान लगता है। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक संवेदना है इंसान के अंदर की वो कहीं ना कहीं उसको दर्शाने की कोशिश कर रहे थे और ये भी लड़ाई सरकार और प्रशासन के खिलाफ है। तो सरकार के साथ और जिस तरह से मनीष जो है अपनी बातों को रख रहे थे सरकार के सामने, ये लोकतांत्रिक तरीका है कि अपनी बातों को किसी के भी माध्यम से, चाहे वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से, अन्य तरीके भी बहुत सारे हैं कि अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखे। लंबे समय के बाद जो है मनीष कश्यप की जो है रिहाई हो जाती है। समर्थक जो है बाहर जुटे रहते हैं कि अब मनीष कश्यप जो है जेल से बाहर आएंगे और इस तरह से प्रदर्शन भी किया जाता है। मनीष के जो समर्थक हैं वे लगातार मनीष कश्यप को लेकर नारे भी लगा रहे थे। गौतम, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।